अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बुध के दिन शाम का है ये टाइम, शाम क्या बिल्कुल से मतलब कि हमारा डिनर भी हो चुका है और सब बिल्कुल काम से फ़ारिग हो चुके थे। तो मुझे याद आई कि अरे भई सुबह तो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो कुछ बना कर रख लेते हैं, क्योंकि सुबह में इतना वक़्त नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा कि 1-2 चीज़ें तो बनानी ही होती हैं, क्योंकि कोई कुछ नहीं खा रहा होता है, कोई कुछ नहीं। तो फिर शाम में मैंने सोचा कि फिर चलिए दलिया बना के रख देते हैं, और दलिया ठंडा भी अच्छा लगता है तो फ्रिज में रख देंगे तो फिर जो है सुबह में कुछ दलिया भी काम आ जाएगा और फिर उसके बाद में जो है कुछ और भी बना देंगे। तो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो फिर इस वजह से जो था, जब सुबह हो चुकी है अब मेरी, और ये है सुबह के वक्त, क्योंकि फिर दलिया जो था बिल्कुल ठीक हो गया था। तो फिर मैंने सुबह में उठकर गर्म किया और उसके बाद में उसमें और दूध मिलाकर, शाम में भी दूध मिला दिया था, लेकिन फिर उसके बाद में और दूध डालकर मैंने गर्म किया। तो बस यहाँ पर ऐसा कुछ सीन हुआ कि सुबह में तो रोज़ ऐसा हो रहा होता है कि जब बच्चों को स्कूल भेजने की बारी आती है तो वो इतनी तेज़ बारिश हो रही होती है कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। और बस ऐसा ही है कि यही सोच रहे हैं कि चलिए खैर खैर कोई बात नहीं, अभी ऐसी पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है ज़्यादा, अभी बच्चे भी नहीं ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं स्कूलों में। तो इस वजह से फिर खैर ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं भेजना। नहीं तो बहुत इस टाइम जो था माहौल मेरे यहाँ का ख़राब चल रहा है, क्योंकि जब वो नहीं होता है, बारिश हो रही होती है तो मेरे यहाँ लाइट भी नहीं आती है, तो बैटरियाँ चार्ज नहीं होती हैं और सवारी का कोई इंतज़ाम नहीं हो पाता है। तो बस सुबह में फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, जब देखा बारिश हो रही है तो फिर मैंने दलिये में ही काम चला लिया। और जब बच्चे घर पर होते हैं तो मुझे इतनी फ़िक्र नहीं होती है घर पर, के कुछ ना कुछ बच्चे खा ही लेते हैं, घर में होते हैं। तो थी बस कहाँ इसलिए गई थी? मैंने दलिया बना लिया था। और बारिश में इतनी दुकान पे जब जा रही हो, इतनी बारिश हो रही है और आपका छाता तो थोड़ा टूट गया है। छाता तो टूट गया है आपका। हिबा ने तोड़ा होएगा। किसने तोड़ा? कैसे टूटा? है इतनी बारिश में घर में बैठिए बेटा, घर में बैठिए, घर में जाइए ऊपर। ये नहाई थी क्या बारिश में भी? जाइए, अच्छा बारिश में घर पर बैठिए, जाकर घर पर। तो सुबह से जो थी बच्चों की तो खैर फिर पढ़ाई घर में होने लगी और नहीं स्कूल जा पाए बच्चे। तो फिर हस्बैंड भी आज घर ही पर थे, क्योंकि जुमरात भी है और बारिश के भी लगातार हुए ही जा रही है। कभी सुबह से होती है दोपहर तलक और कभी होती है दोपहर से शाम तक। तो बस यही है कि खैर कोई बात नहीं है, बारिश तो मुझे नहीं बुरी लग रही है, क्योंकि इतनी मन्नतों मुरादों के बाद तो बारिश हुई है और इतनी शिद्दत की गर्मी हो रही थी, उससे तो बेहतर है कि बारिश हुई होती रहे। तो यहाँ पर मेरे यहाँ कुछ ये डाल के आम थे जो बाग में आज हस्बैंड चले गए थे, तो आज घर पर थे तो इस वजह से चले गए थे तो ले आए थे। और कुछ इसमें एक आध चटखे हुए भी हैं, क्योंकि जब ऊपर से गिरते हैं आम तो वो चटक ऐसे जाते हैं। और मेरे यहाँ ये चटखे हुए ऐसे आम जो हैं, जो दाग लग जाता है या कुछ भी हो जाता है उसमें, तो मेरे यहाँ कोई भी नहीं खाता, वो सिर्फ मुझे ही निपटाना होते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खाते, वो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश आम खाते हैं। अच्छा, मेरे यहाँ जो है आजकल जो है खाना जो है बहुत कम ही खाया जा रहा है, क्योंकि आम भी साथ दे रहे हैं। तो इस वजह से बस मेरा जो था लंच का टाइम हो गया था, और लंच में मैंने बनाई थी आज पीली तहरी, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा हो रहा था। ऐसे में तो खैर पीली तहरी तो बहुत अच्छी लगती है, हो जाता है ऐसा कि गर्मी अभी भी नहीं है, ऐसी ही लग रही है और कुछ मौसम ऐसा है तो फिर कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आ गया था मेरा पार्सल जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और हेज़ल जो थे इतने खुश नज़र आ रहे थे, बस आते ही जैसी बाहर से लेकर आए और फ़ौरन उसकी चीरा पाड़ी शुरू कर दी, और बस यही था कि निकाल के बैठ गए और कहने लगे अम्मी जल्दी से वीडियो भी बना लो, क्योंकि हमें गाइस को भी दिखाना है। तो बस हमने जो था, चलिए खैर मैंने, कोई बात नहीं है, अभी आपको खुद देखने को मिल जाएगा कि मैंने क्या मंगाया है। तो ये मेरे ही काम की चीज़ है जो कि मेरे ब्लॉगिंग में काम आने वाली थी, तो आप तो ख़ुद देखकर जान ही जाएंगे कि क्या चीज़ है। मुझे तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिसे नहीं मालूम है उसे मैं बता ही देती हूँ। ये है सेल्फ स्टिक और ये है ट्राइपॉड। तो फिर भाई ट्राइपॉड जो था मेरे पास अभी तक नहीं था, क्योंकि मुझे भी अब कुछ इंटरेस्ट होने लगा है, क्योंकि जो है मैं अभी तक जो था नहीं ऐसा सोच रही थी, लेकिन अब भाई
मुझे ये सारी चीज़ें मंगानी ही पड़ रही हैं। और अज़ल की खुशी तो आपको देखे से ज़ाहिर हो रही होगी कि कितने खुश नज़र आ रहे हैं। ये लग रहा है कि पता नहीं क्या। और जैसे ही कॉल आई फ़ौरन दौड़ते हुए भागते हुए चले गए लाने के लिए। वैसे जल्दी खैर नहीं सुनते हैं काम, लेकिन एक बार में ही इन्हें ना कहना सुन लिया और जल्दी से लेकर आ गए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे ही ब्लॉगिंग के काम आने वाला है चीज़। इससे ये हो जाता है कि बच्चे जैसे नहीं होते थे मेरे घर पर, तो फिर मुझे बहुत परेशानी होती थी कि मैं ये 2 हाथों से मतलब काम करना पड़ता। तो जो काम होता था तो एक हाथ में तो ब्लॉग बनाने के लिए मतलब मोबाइल पकड़े होते थे, वीडियो बन रही होती थी, तो एक हाथ से काम नहीं सही हो पाता था। तो अब जो है आपको अच्छी वीडियो बनने के लिए ये मेरे काम आ जाएगा, वीडियो भी अच्छी आएगी। तो अब यहाँ पर मेरा हो गया था तकरीबन यही 3:30 बजे का टाइम, करीब 4 बज रहा था। बारिश भी रुक चुकी थी और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा माहौल लग रहा था, हरा भरा बिल्कुल से। और मुझे यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि KYC होना थी, तो फिर यहाँ पर आ गए थे थोड़ी देर के लिए, बस यही कोई आधा घंटा मुझे लग गया था यहाँ पर भी। तो फिर खैर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बस जाते ही काम हो गया था। तो फिर अब हम लोगों का ये था कुछ काम होना था, तो यहाँ पर मैंने KYC करवा ली अपनी भी और बच्चों की भी। तो फिर उसके बाद में फिर आ गए हम लोग घर पर, लौट आए हैं। और ये अब जा रहा है छत पर। तो यहाँ पर छत पर का भी आप व्यू देख लें, कितना हसीन लग रहा है इस टाइम। इतनी अच्छी हवा भी चल रही थी और इतना अच्छा माहौल था कि हरा भरा सब कुछ। आजकल बरसात में जो है जब बारिश रुकती है तो फिर कितना अच्छा लगता है, सब कुछ हरा हरा सा होता है, पेड़ पौधे साफ सुथरे बिल्कुल। इतना प्यारा व्यू था, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। बस दिल नहीं कर रहा था कि नीचे उतरें, तो फिर बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, तो मैंने आपको भी दिखा दिया। अच्छा, उसके बाद में बस हम लोग नीचे आ गए और नीचे आते ही बस हम लोगों का रोज़ का वही काम जो कि रोज़ करना होता है। तो हम आज बनाने जा रहे हैं अपने किचन में घुइयाँ, और सफ़ेद घुइयाँ जो बोली जाती हैं, तो मसाले की नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कैसे बनाई थी। वैसे तो मैंने बना कर आपको पहले भी रेसिपी दी है, लेकिन फिर भी चलिए बता ही देते हैं। तो मैंने ब्राउन कर ली प्याज, और जब रेड हो गई प्याज तो उसमें ऑयल में, तो फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया उसमें। और उसके बाद में मैंने वो खड़े मसाले जो अभी आपको दिखाए थे, जो खड़े मसालों में था हींग, सौंफ और ज़ीरा और हरी मिर्च। और हींग तो ज़रूर डालते हैं क्योंकि ये बादी होती हैं घुइयाँ, तो इस वजह से उसके फ़ायदे भी बहुत है। और हींग तो ज़रूर डालें, हाजमा भी करती है। यानी किसी का अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो घुइयाँ भारी पड़ती हैं, तो हींग और अजवाइन से जो है वो बिल्कुल बहुत सही रहता है हिसाब किताब। तो बस ज़रूर से डालें ये दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर ये देखिए, फिर उसके बाद में ये मेरी घुइयाँ जो थी वो नमक और हरी मिर्च तो मैंने डाल दी थी, तो रेड मिर्च जो थी वो पाउडर वो मैंने बहुत कम डाला था, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दिया था बस। तो फिर मेरी घुइयाँ बस थोड़ा सा पानी मैंने डालकर, और ये देखिए हो गई तैयार। तो फिर उसके बाद में मेरे साथ क्या सीन हो जाता है तो देख सकते हैं आप। मैं बना रही हूँ चूल्हे पर रोटी, क्योंकि मेरे यहाँ सिलेंडर तो 2 हैं, लेकिन दोनों भरे हुए नहीं थे। तो एक लगा हुआ जो था वो मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा था कि आज गैस मेरे यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो गैस हो गई है ख़त्म, तो मैंने फिर अपना स्टार्ट कर दिया चूल्हा। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।